मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता होगी। लोकसभा चुनाव की आज तारीखों की घोषणा होगी और देखिए 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। यूपी की बात की जाए तो तीसरे या चौथे चरण में चुनाव हो सकता है। 15 मई के पहले मतगणना पूरी हो जाएगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत देखिए तीनों आयुक्त प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान देखिए दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता और जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीखों का ऐलान होते ही लग जाएगी आचार संहिता। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी आज मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता होगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव हो सकता है। तो देखिए 3 बजे आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और देखिए हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ स्वाति पाठक जुड़ी हुई है और मेरठ से हमारे साथ शोएब जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले स्वाति आप ही का रुख कर लेते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे का शांतनु वक्त है। विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों की तारीखें भी जो है वो घोषणा की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख बताई जाएगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। और सूत्र बता रहे हैं, कल भी हमने कहा कि 6 से 7 चरण में जो है वोटिंग 2024 में देखने को मिल सकती है और 15 अप्रैल के बाद वोटिंग शुरू होगी जो मई तक चलेगी और 6 से 7 चरण में वोटिंग होगी। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हर एक चरण में जो है वो यूपी में वोटिंग कराई जा सकती है। और सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि जब बैठक चुनाव आयोग की हुई थी तो उस दौरान सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई थी कि कई राज्य है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है, वहां पर किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो कई चरणों में वोटिंग जो है वो बड़े प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, हम बिहार की बात करें, तो ये राज्य है। लेकिन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज कर दी जाएगी। बिल्कुल संदीप, आपके पास आते हैं और आप ही का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता आज 3 बजे के बाद लागू हो जाएगी, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? और हमने देखा कि तमाम जो चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने हैं और ऐसे में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? अगर आज तारीखों का ऐलान होगा और उसको लेकर पहले से ही प्रशासन किस तरह से तैयार है? देखिए शांतनु, ठीक बात है, आज 3 बजे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसी के साथ साथ चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। राजधानी लखनऊ की देखिए, अगर आपने बात करी कि आचार संहिता लगने के पहले, तो आचार संहिता लगने के पहले पूरी राजधानी में जहां जहां पर भी होर्डिंग और बैनर लगे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, अभी जब मैं समाजवादी पार्टी के पास से निकला तो वहां पर देखा गया कि जितने भी होर्डिंग बैनर अखिलेश यादव के जो भी लगे थे उन सभी को हटाया जा रहा है। उसी के साथ जहां जहां पर भी वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, बसपा के हो, सपा के हो, कांग्रेस के हो, तो सबसे पहले तो देखिए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि ये बताया जाता है कि आचार संहिता लगते ही किसी भी खंबे या कहीं पर भी ऐसी कोई तस्वीर या फिर कोई होर्डिंग ना लगी हो। राजनीतिक पार्टियों की भी देखिए अपनी तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, वो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, सभी लोग अपने जो भी उनके एजेंडे हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाने का काम किया जाएगा। तो ये माना जाए कि अब इंतजार देखिए यही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान देखिए कैसे होता है। कुछ लोग भी हमारे साथ है, एक बार हम शांतनु इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज से जो चुनाव की तारीखों का बताया जा रहा है, ऐलान होना है, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीतेगी। काम किया उसने तो जीतना उसी को है। क्या काम किया है? बहुत रोड सड़क जहाँ देखिए वहाँ बन रहा है।
लोगों को मकान तक मिला हुआ है, लोगों को शौचालय मिला हुआ है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। विपक्ष तो लेकिन हमला करता है कि बीजेपी ने कुछ किया। के हमले से कुछ नहीं होने वाला, जीतेगी तो फिर 400 पार करेगी। अच्छा, तो शांतनु, आपने देखा कि हमारे साथ जो आम जनता है वो जुड़ी है और उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और लोग भी हमारे साथ है। एक बार इनसे भी देखिए व्यू जान लेते हैं। ये बताइए संदीप, वापस आएंगे आपके पास, आप लोगों से बातचीत करिए। लेकिन देखिए, लगातार कहा जाए कि आचार संहिता लागू हो सकती है। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मेरठ से हमारे साथ शोएब भी जुड़े हुए हैं। शोएब, क्या तैयारी मेरठ में नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मेरठ और आसपास के जो तमाम जिले हैं, किसान आंदोलन जैसे तमाम महापंचायत जो है वो लगातार हो रही है। तो ऐसे में किस तरह से तैयारी वहां पर नजर आ रही है? और तमाम बैनर होर्डिंग्स हटाने का जो काम है उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त मेरठ में? शोएब। बिल्कुल शांतनु, जो चुनाव आयोग था उसके अधिकारियों के साथ बैठक का दौर लगातार जारी था। जो राज्य थे, जो केंद्र शासित राज्य थे, उनमें भी जो है चुनाव आयोग ने जो है बैठक करी थी और जो सारा जायजा था वो लिया था। उसके बाद आज दोपहर को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसके संभवतः यही है, उसके बाद जो है तुरंत बाद ही जब तारीखों का ऐलान होगा तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसको लेकर मेरठ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो मेरठ प्रशासन ने सबसे पहले यहाँ के जो होर्डिंग्स है, जो दीवारों पर जो प्रचार प्रसार होया हुआ है, उन सबको हटाया जाएगा। उसके बाद जितने भी यहाँ के राजनीतिक दल हैं उन सबको से बात की जाएगी। उसी के साथ जो यहाँ के एसएसपी डीएम है वो लगातार जो है सभी चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्हें पहले ही जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने ब्रीफिंग कर दी थी कि 16 से 17 के बीच में ही आचार संहिता लग जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही इन लोगों को काम करना है। तो वही सब चीजें अधिकारियों ने अपने दिमाग में फीड करनी है, उसी को लेकर जो है आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने आंदोलन की करी है, क्योंकि वेस्ट यूपी है, यहाँ से मेरठ से जुड़ता है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, यहाँ से लगातार किसान आंदोलन की आवाज उठती रहती है और जितनी भी दिल्ली से कूच होती है वो मेरठ हाईवे से होकर ही जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक बड़ी चुनौती बन जाता है जिस समय किसान आंदोलन होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जो है वो काफी यहाँ से मिल खाते हैं वेस्ट यूपी से, और उसी को लेकर जो है, क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी तो धरने प्रदर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वेस्ट यूपी से उनके लिए कड़े मुकाबले होंगे, कड़ी चुनौतियां होंगी। सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, उसी के साथ दूसरे अन्य दल ने, अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी मेरठ में नहीं दिया है, बसपा ने अपना प्रत्याशी मेरठ में नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सपा के प्रत्याशी हैं वो भी एक भारी प्रत्याशी जो बताए गए हैं अभी तक। उसके बाद जिस तरह से देखा जाएगा, आज तारीखों का ऐलान होगा, उस तरह से प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां कर रखी है, उसकी पहली परख जो है वो आज शाम में देखने को मिलेगी। शांतनु, बिल्कुल, चुनौतियां देखिए राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं है बल्कि सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौतियां हैं। और किस तरह से सुरक्षा बल के द्वारा तैयारी की जा रही है, अधिकारी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में लोकेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक संवेदनशील इलाका और हमने देखा यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो होते रहते हैं और पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहती है। ऐसे में आचार संहिता आज लागू हो जाएगी, चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान किया जाएगा। तो गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन किस तरह से तैयार है इसके लिए? देखिए शांतनु, 3 बजे जैसे ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित करेगा, शुरू करेगा, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगी, यानी आदर्श आचार संहिता शुरू हो जाएगी और पावर जो है वो सभी प्रशासनिक अफसरों के पास डेलीगेट हो जाएगी। और इसके तहत जो जिले के डीएम है वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाएंगे और उनके पास पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराने को लेकर के अल्टीमेट पावर जो इलेक्शन कमीशन के पास होती है वो फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये कहा जाए कि तैयारियां किस तरीके से हैं, तो तैयारियों पर प्रशासन लगातार पिछले 4 महीनों से काम कर रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के हो। एक समस्या है दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों की, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं जाता। तो एक बड़ी चुनौती है ये कि वोटिंग परसेंटेज को किस तरीके से इंक्रीज कराया जाए। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगी तो तमाम न केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बल्कि इसके अलावा जो सरकार की योजनाओं से संबंधित बैनर और पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो भी पूरी तरीके से शहर से हटाए जाएंगे। और अगले 24 घंटे का ये समय होता है, हालांकि समय बेहद कम होता है। शहर के अंदर हाल ही में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 से 4 कैबिनेट मंत्री जो है वो दिए गए हैं, जिसमें से गाजियाबाद के भी हैं। उनके आगमन को लेकर के तमाम शहर पूरे होर्डिंग से पाट दिए गए हैं। तो ये निगम और नगर निगम और नगर पालिकाओं के सामने भी चुनौती है उन सभी बोर्ड को हटाना। और इसके बाद फिर से कहा जाएगा कि जो तैयारियां हैं उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को पहले ही यूपी के चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह के साथ में बैठक कर चुका है, क्योंकि 80 सीटों का मामला है। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए करीब जो 6 से 7 फेज हैं, जो आकलन अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि 7 फेज में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो हर फेज में करीब 8 से 10 और 12 सीटों का जो है वो इलेक्शन होगा।
और फेज की स्टार्टिंग अगर हम पिछले कुछ चुनाव का पैटर्न देखें तो वेस्टर्न यूपी से ही शुरुआत होती है, दिल्ली से और वेस्टर्न यूपी से, कि पहले फेज के अंदर ये इलाका आता है, इसके बाद धीरे धीरे मध्यांचल की तरफ फिर पूर्वांचल की तरफ बढ़ता है चुनाव। तो कुल ये कहा जाए कि एक महीने से कम का समय बचेगा आचार संहिता लागू होने के बाद में, और इस दौरान तमाम जो एक माइन्यूट लेवल पर सुरक्षा को लेकर के जो तय किए गए हैं, तमाम चीजें की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के, ये तमाम चीजें जो है वो चुनाव आयोग और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डीएम, उनके ऊपर आ जाएगा, और चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर के जी तैयारियां होंगी। ठीक है, और संदीप वापस आपके पास आते हैं। देखिए, न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो पब्लिक के बीच भी नजर आ रही है। पब्लिक का क्या कुछ कहना है, चूंकि आज चुनावों की घोषणा होने वाली है और आपके पास जो है आसपास कई लोग भी मौजूद हैं जिससे आप बातचीत कर रहे थे, तो उनसे बातचीत करिए। आज चुनावों की घोषणा होने वाली है, पब्लिक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि देखिए, जितना राजनीतिक पार्टियों के लिए ये उत्साह का है, उतना ही जो आम एक जनता है वो आखिर क्या सोचती है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आज चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है, क्या लगता है आपको, कैसा चुनाव होना चाहिए, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? नो कमेंट्स, नो कमेंट। और लोग हैं हमारे साथ, आपसे इनसे मैं बातचीत करने के, हालांकि कुछ लोग जो हैं वो अपने ऑफिशियल वर्क पर होते हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये बताइए, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव की आज तारीखों की घोषणा होनी है? बिल्कुल सही है, लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने वाली है, और कौन पार्टी में अच्छा फील्डिंग करता है, कौन नहीं करता, वो तो आगे पता चलेगा। क्या लगता है इस बार, जैसे भाजपा कह रही है 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, आपको लगता है पूरा होना है? हमें तो लगता है शायद पूरा होने वाला है। वो आगे पार्टी है, कौन आगे जाती है वो तो आगे पता चलता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो जो वो कह रही है तो हो सकता है सही कह रही हो। यहाँ पे भाई साहब भी खड़े हैं, ये बताइए, आज चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है, क्या लगता है आपको, कैसा चुनाव होगा इस बार? सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी है। सारी राजनीतिक पार्टियां सब धराशायी हैं भाजपा के आगे। हाँ, 400 पार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। समझे? आपको लग रहा है, विपक्ष तो कह रहा है बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। क्या नहीं किया? विपक्ष से पूछिए क्या नहीं किया बीजेपी ने। भाजपा ने सब कुछ किया है। जो मुद्दे इतने दिन से नहीं हुए, 60-70 साल से, वो मुद्दे सारे खत्म हो गए, कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। और लोग भी हैं हमारे साथ, ये बताइए, क्या लग रहा है, चुनाव जो है आज तारीखों की घोषणा भी होनी, कुछ मुद्दे हैं, आपको लगता है सरकार पूरे कर रही है? नहीं सर, पूरा मुद्दा पूरा करे बीजेपी सरकार 400 पार आएगी। तो मोदी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है, और योगी बाबा भी बहुत बढ़िया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है, बीजेपी कहती है महिलाओं को हमने सशक्त बनाने का काम किया है, आपको क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल किया है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैं बतासे का स्टाइल छोटा सा लगाती हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी मुझे चूल्हा भी जलाना पड़ता था, छोटा सिलेंडर था। मुझे सरकार मोदी जी की तरफ से बहुत सहायता मिली। मुझे उज्ज्वला जो एक योजना आई, उसके तहत मुझे सिलेंडर और चूल्हा मिला, जिससे मेरे परिवार में आज हर तरह से दिक्कतें खत्म हुई हैं थोड़ा, और बहुत राहत। 24 में एक बार फिर से मोदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहूंगी कि मोदी जी जरूर आए। लोग भी हैं, क्या लग रहा है आपको, 24 में क्या होने वाला है एक बार फिर से? बीजेपी सरकार फिर पलटेगी 24 में भी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? काम अच्छे कर रही है। सपा या विपक्ष तो कहता है उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रांडिंग करी है। इतना अच्छा काम कर दिया, राम मंदिर बना के उन्होंने, आज तक किसी सरकार ने किया ऐसा काम? किया ना, किसी ने किया। आपको लग रहा है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा था इस सरकार में दूर हुआ, महंगाई का मुद्दा इस सरकार में दूर हुआ? तो कोई सरकार नहीं कम कर पाएगी सर, कोई। तो आप लोग पर तो बोझ पड़ेगा ना? क्या बोझ पड़ेगा? अरे आदमी जब कमाना नहीं चाहता तो महंगाई तो होनी है। आदमी कमाए तो क्या है, आप किसी वर्कर को लेने जाइए, लेबर को अड्डे से। अरे हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, ये बताइए। नहीं, विपक्ष तो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम